सदगुरु प्यारियों, साधु संगत जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आज बाबा जी महाराज जी गोरखपुर सत्संगर में पहुंच गए जी। संगत जी देखिए, बाबा जी महाराज जी ने आज तो कमाल ही कर दिया। संगत जी, वो कहते हैं ना कि जिसको दर्शन की आस हो, अपने प्रीतम के दर्शन के लिए, उनके दीदार के लिए आंखें तड़प रही हो, और कोई रूह अगर अपनी प्रीतम को सच्चे दिल से पुकार रही हो, तो वह कुल मालिक दर्शन देने स्वयं ही पहुंच जाते हैं। कुछ आज बाबा जी महाराज जी और हजूर महाराज जी ने अपनी प्यारी संगत के लिए यह कमाल ही कर दिया। संगत जी, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बाबा जी महाराज जी गोरखपुर संगत के लिए दर्शन देने पहुंच गए। साथ संगत जी, यहाँ कोई ऑफिशियल टूर बाबा जी महाराज जी का नहीं था, यानी कि कोई प्रोग्राम पहले से डिसाइड नहीं था कि गोरखपुर सत्संग घर में बाबा जी महाराज जी दर्शन के लिए पहुंचेंगे। इसलिए वहाँ बहुत ही कम संगत दर्शन का लाभ ले पाई। लेकिन वह कुल मालिक की मौज है कि वहाँ कब, कहाँ और किस प्रकार से कहाँ पहुँच जाए, वहाँ कोई नहीं जानता। संगत जी, आज सुबह लगभग 9:05 के आसपास बाबा जी महाराज जी और हजूर महाराज जी इंदौर से सीधे गोरखपुर के लिए निकल चुके थे जी। संगत जी, आज गोरखपुर सत्संग घर में सुबह के समय बाबा जी महाराज जी और हुजूर महाराज जी ने संगत को बहुत ही उम्दा तरीके से पैदल चलकर संगत को दर्शन दिए, और जो संगत सत्संग घर में मौजूद थी उन पर बहुत ही करीब से दया मेहर भरी दृष्टि डाली और उन्हें दर्शन देकर निहाल कर दिया। साथ संगत जी, गोरखपुर सत्संग घर में इतनी ज़्यादा संगत तो नहीं थी, लेकिन करीबन 15 से 20 हज़ार के आसपास संगत बाबा जी महाराज जी के दर्शन और हजूर महाराज जी के दर्शन करने पहुंच गई थी जी। साथ संगत जी, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बाबा जी महाराज जी का यह प्रोग्राम पहले से डिसाइड नहीं था, इसलिए कई संगत ऐसी थी जिन्हें पता ही नहीं था कि बाबा जी महाराज जी यहाँ विजिट भी करेंगे। संगत जी, इसके बाद बाबा जी महाराज जी ने वहाँ जितनी संगत थी उनके बीच सवाल जवाब भी किए जी। गोरखपुर सत्संग घर के कुछ शर्मिंदा सवाल जवाब है जो हम आप जी के लिए लेकर इस वीडियो में आए हैं जी। संगत जी, आप जी से विनती है कि आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और बाबा जी महाराज जी और संगत के बीच जो सवाल जवाब हुए उनके आनंद खुशी खुशी जरूर लीजिएगा। तो चलिए हम चलते हैं आगे। संगत जी, सबसे पहले एक भाई ने बाबा जी महाराज जी से सवाल जवाब किया। उन्होंने सबसे पहले कहा, बाबा जी आपका लख लख शुक्रिया जो आप हमें दर्शन देने यहाँ तक आए। हम बड़े दिनों से आपकी उम्मीद लगाए बैठे थे कि हमारे कुल मालिक हमारे घर जरूर आएंगे। हमने बहुत तैयारी कर रखी थी और हमने बहुत ही प्रेम प्यार से इसे सजा कर रखा था कि कभी ना कभी हमारे प्यारे बाबा जी महाराज जी और हुजूर महाराज जी यहाँ अपने चरण कमल जरूर रखेंगे और हम सभी की दर्शन जरूर देंगे। और आज बाबा जी महाराज जी आपने कमाल ही कर दिया, हम सभी बड़े खुश हैं। यह कहते हुए सत्संगी भाई भावुक हो गए और रोने लगे। आगे उन्होंने कहा, बाबा जी आप यहाँ हर बार आइए करेगा, आपके सिवा हमारा दुनिया में कोई नहीं है। आप आए, हमें बहुत अच्छा लगा। इसके बाद बाबा जी महाराज जी ने उन्हें समझाते हुए कहा, देखो बेटा, मेरा भी इस दुनिया में आप सभी के सिवाय कौन है। मैं भी तो आपके पास इसीलिए आ जाता हूँ क्योंकि मुझे भी आप सभी की याद आती रहती है, इसलिए मैं भी चला आया आप सभी के दर्शन करने। यहाँ सुनकर संगत भावुक हो गई। बाबा जी महाराज जी ने मुस्कुराए और उनको राधा स्वामी कहा। इसके बाद किसी ने बाबा जी महाराज जी से कहा, बाबा जी इस संसार में मैं सभी को कोई ना कोई दुख जरूर है, तो क्या यह सब अपने स्वयं के कर्मों के कारण होता है या विधि का विधान है। बाबा जी ने उन्हें समझाते हुए कहा, देखो बेटा, ये जो हमारी चाहते हैं, हमारी उम्मीद है, यह इसी के कारण होता है। आज जो इस संसार में इंसान है, इंसान को मालिक ने जो भी दे दिया है वह उसकी कद्र करता ही नहीं, और दूसरा उसके पीछे पड़ा रहता है जो कि उसके पास है नहीं। उल्टा हम ये देखें तो और पाने की तमन्नाएं चाहते लेकर इस संसार में भागा दौड़ी कर रहा है। आज इंसान दूसरों को जड़ देखता है तो उसके मन में चाहत
और पैदा हो जाती है कि उसके पास ये नहीं है, वो नहीं है, तो उन चीजों को पाने की चाहत में और ज्यादा उलझ जाता है और इन्हीं फिक्रों के कारण इंसान आज दुखी हुआ पड़ा है। हमें ये समझने की यहाँ जरूरत है कि अगर किसी चीज को हम जबरदस्ती हासिल कर भी लेंगे और अगर वो चीज हमारी किस्मत ने, मालिक ने रखी ही नहीं, तो हम उस चीज की संभाल नहीं कर पाएंगे। कब तक हम उसके पीछे भागेंगे बेटा? अगर उस मालिक ने हमें देना है तो 7 समुंदर पार भी दे देगा। इसलिए आगे उन्होंने समझाया कि हमें समझाया जाता है कि मालिक जो दे रहा है उसी में खुश रहे, प्रसन्न रहे। फिर अगला सवाल किसी ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी मैं पढ़ाई बहुत ही शिद्दत से करती हूँ, लेकिन जो मेरा मन है वह पढ़ाई में लगता ही नहीं। मेरा मन करता है कि मैं बस गुरु घर जाऊं और सेवा करती रहूं। बाबा जी मुझको समझाइए मैं क्या करूं? मेरे सेवा करने का बड़ा मन करता है, लेकिन पढ़ाई करने बैठती हूं तो मन ही नहीं लगता। बाबा जी ने मुस्कुराते उन्हें समझाया कि बेटा हर एक चीज का एक समय होता है, एक वक्त होता है, उसके दायरे में हमें रहकर करना चाहिए, चाहे जो काम हो। अगर आज हमने पढ़ाई ना की तो कल को हम दूसरों के मोहताज बनकर रह जाएंगे बेटा। सेवा के समय हमें खुशी खुशी और प्रसन्न मन से जरूर करना चाहिए सेवा, लेकिन वही दूसरी ओर अगर देखें तो पढ़ाई के वक्त हमें पढ़ाई में पूरा वक्त देना चाहिए। इसके बाद किसी ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी क्या मुझे बिना पढ़ाई किए हुए भी नौकरी मिल सकती है? और ऐसा हो जाए तो कितनी अच्छी बात है, आप मुझे कुछ समझाइए। तो बाबा जी ने मुस्कुराते हुए बड़ा ही सुंदर उदाहरण दिया और उन्हें समझाते हुए कहा, देखो बेटा पहले घर में मुर्गी आएगी, उसके बाद ही तो हमें अंडे की चिंता करनी है। मुर्गी तो आई नहीं और हम लगे हैं फिक्र में कि अंडा कब आएगा। तो बेटा देखो जब मुर्गी आएगी तो अंडा भी आ ही जाएगा, हमें फिक्र नहीं करनी। इस बात पर संगत सुनकर जोर जोर से मुस्कुराने लगती है। इसके बाद अगला सवाल किसी ने भजन सुमरन के ऊपर भी पूछा, बाबा जी मुझे नामदान लिए कई समय हो गया, लेकिन अंदर का पर्दा आज तक नहीं खुला। मैं कई बार सुनता हूँ कि कई सत्संगी भाई बहन ऐसे हैं जिनका अंतर मन का पर्दा खुल गया, लेकिन पता नहीं उस मालिक ने मुझ पर दया मेहर क्यों नहीं की, अब तक मेरा अंदर का पर्दा नहीं खुला। तो बाबा जी ने कहा, बेटा हमें परखों में नहीं पड़ना और ना ही हमें इसे गिनती में लाना है। हमें तो कुल मालिक का हुक्म मानकर उसकी सेवा में बैठना है और प्रेम और प्यार से समय देना है। वह मालिक को जब देना होगा वह जरूर देगा, बस कहीं कमी है तो हमारी करनी में। हमें यह बातों का मजनून नहीं रखना, हमें तो करनी में जाहिर करना है। और वह मालिक कभी भी किसी की करने का फल नहीं रखता, वो जरूर देगा, बस अपनी तरफ से मेहनत करते जाएं। संगत जी इसके बाद किसी बहन ने जो सवाल पूछा वो भोजपुरी में पूछा था। बाबा जी भोजपुरी भाषा को समझ नहीं पा रहे थे, तो बाबा जी ने उस बहन को बड़े प्रेम प्यार से कहा, बेटा मैं जो आपका सवाल है, जो आपने सवाल किया है उसको ठीक प्रकार से समझ नहीं पा रहा हूँ। तो वहाँ स्टेज के पास खड़े एक सेवादार भाई ने उन बहन के सवाल को बड़े ही प्रेम और प्यार से हिंदी में पूछा और बाबा जी को बताया। सेवादार भाई ने उन जो बहन ने पूछा था उसको हिंदी में कन्वर्ट करके बताते हुए कहा कि बाबा जी वह आपसे पूछ रही हैं कि आपके सिवा हमारा कोई नहीं है और मैं बहुत ही दुख तकलीफ परेशानी में इस समय गुजर रही हूँ। अब आप ही मुझे कुछ इस समस्या से बाहर निकलने का रास्ता दिखाइए और मुझ पर दया मेहर करके मेरी संभाल कीजिए। तो बाबा जी ने सवाल को सुन लेने के बाद बड़े ही प्रेम प्यार से उन्हें समझाते हुए कहा, देखो बेटा मालिक हमसे कभी दूर नहीं है, मालिक तो हर समय हमारे अंग संग है और उसकी कृपा उसकी दया मेहर हमेशा हम पर बरस रही है। हम चाहे मालिक को क्यों ना भूल जाएं, लेकिन बेटा मालिक हमें कभी नहीं भूलता, हमेशा हमारे साथ खड़ा है। आगे बाबा जी ने उन्हें समझाया कि देखो बेटा दुख सुख हमारे अपने कर्मों के हिसाब से मिलते हैं, हमें तो उस कुल मालिक के हुक्म में रहना है, उसकी रजा में खुश रहना है और रजा में रहकर भजन सुमरन करना है।
फिर वहां बहन आगे बाबा जी से फिर कहने लगी, बाबा जी मैंने शुरू से घर में सत्संगी माहौल बनाने की बहुत कोशिश की और बनाया भी है, लेकिन फिर भी मेरे अपने बच्चे इस तरह नहीं लग पाए और वहां परमार्थ से नहीं जुड़ पाए। तो बाबा जी ने उन्हें समझाया, बेटा हमें किसी के साथ कभी भी कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी। मालिक की जब मौज होगी उसकी तरफ अगर उन्हें बुलाना होगा आप उन्हें अपनी तरफ खींच लेगा। हमारा काम है एक अच्छा माहौल बनाना और बाकी सब कुछ उस परम पिता परमात्मा के ऊपर छोड़ देना, जो करेगा ठीक करेगा। इसके बाद किसी ने बाबा जी से कहा, बाबा जी बड़े ही प्रेम प्यार से विनती की। उन्होंने कहा, बाबा जी बहुत साल पहले जब मेरी पत्नी प्रेग्नेंट थी तो उस समय माँ और बच्चा दोनों की स्थिति बहुत ही नाजुक हो गई थी, लेकिन फिर भी आपकी ऐसी महर रही कि माँ भी ठीक और बच्चा भी ठीक पैदा हुआ और उसके बाद आपकी फिर से कृपा हुई और मेरा बेटा बहुत पढ़ लिख कर गया, लेकिन जब वो 22 साल का हुआ तो हमें छोड़कर इस संसार से बाबा जी वहां मालिक के पास वापस चला गया। संगत जी यह कहते कहते वह सत्संगी भाई बहुत भावुक हो गए और रोने लगे। बाबा जी ने उन्हें समझाया, बेटा देखो इस संसार में आना और जाना सब समय से होता है, सब कुछ मालिक के हाथ में। हमें रोना नहीं है बेटा, हमें मालिक का धन्यवाद करना है जो मालिक ने उसे अपने घर बुला लिया। बाबा जी ने बताया, बाबा जी ने कहा जो आया है उसे जाना तो पड़ेगा और सभी का समय निश्चित कर रखा है उस मालिक ने। इसमें हमारा कोई जोर जबरदस्ती नहीं चलनी, हमें तो मालिक की रजा में रहना है और उसके हुक्म को मानते हुए खुशी खुशी यहाँ जीवन बिताना है। इसके बाद किसी ने बाबा जी से कहा, बाबा जी मेरा मन भजन सिमरन को नहीं लगता। जब मैं भजन सिमरन के लिए बैठती हूँ तो अचानक से जब मैं आंखें बंद करती हूँ तो मुझे डरावने ख्याल आने शुरू हो जाते हैं, तो मैं भजन सिमरन से उठ जाती हूँ, मुझे क्या करना चाहिए? तो बाबा जी ने समझाया, बेटा यह सभी बातें मन की चाल होती है, मन हमें भजन सिमरन की ओर लगने ही नहीं देता। इसलिए आप डरे नहीं, बल्कि प्रसन्न मन से भजन सिमरन में वक्त दे और प्रेम प्यार से उसको वक्त बढ़ाते जाएं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर इसके बाद किसी ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी जब आप गुरु गद्दी पर बैठे थे तो उस समय आपने संगत को जिस प्रेम और प्यार से दया मेहर करके प्रेम और प्यार को मांगा था संगत से, तो क्या आज आप उस प्रेम से खुश हो? तो बाबा जी ने उन्हें मुस्कुराते समझाया और कहा, देखो बेटा प्रेम को लफ्जों में जाहिर नहीं कर सकते हम। अब अगर बच्चा अपने माँ बाप को यह कहता रहे कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन बच्चा अपने माता पिता के कहने में ना रहे तो फिर वो कैसा प्यार? प्यार में तो बहुत कुर्बानियां देना पड़ती है बेटा। जब तक हम अपनी करनी में जाहिर नहीं करेंगे तब तक हम लफ्ज में कितना भी उसको बयां कर लें वो प्यार नहीं कहलाएगा। असल प्यार करनी में जाहिर होना चाहिए, ना कि लफ्जों में। फिर किसी ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी मैं जानना चाहता हूँ, मेरे मन में कई दिन से प्रश्न है और मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि जब भी मुझे वक्त मिलेगा वह बाबा जी महाराज जी से इस प्रश्न का जवाब जरूर लूंगा। उस लड़के ने कहा, बाबा जी मैं चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ और मैं क्या वजूद है मेरा, मेरी क्या हस्ती है और मालिक ने मुझे यहाँ क्यों पहुँचाया, आप मुझे समझाइए। तो बाबा जी ने उन्हें समझाते हुए उनके प्रश्न का बड़ा ही सुंदर जवाब दिया। बाबा जी ने कहा, देखो बेटा इस बातों को लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। हम बाहरी परिचय तो दे सकते हैं, अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपने गांव का नाम आदि सब कुछ हम लफ्जों में बयां कर सकते हैं, बता सकते हैं, लेकिन खुद की खोज करने के लिए हमें अपने मन पर काबू करना होगा। मन को विनम्रता से शांति से उसे समझाना होगा, उसके बाद ही हम जान पाएंगे कि आई एम कौन, यानी कि हम कौन हैं। फिर एक भाई ने बाबा जी से बड़ा ही सुंदर सवाल किया। उन्होंने कहा, बाबा जी मैं लगभग पिछले 2, 3 या 4 सालों से सत्संग पर आता हूँ,
मेरे जो माता पिता है दोनों बहुत ही प्रेम प्यार से सत्संग में आते हैं, वह सत्संगी हैं, लेकिन मुझे अभी तक कुल मालिक के दया में से नामदान की बख्शिश नहीं हो पा रही। मेरी आपसे विनती है कि आप मुझे नामदान की बख्शिश जरूर करना। बाबा जी ने समझाया, बेटा अगर आपके माँ बाप सत्संगी हैं तो इसका मतलब है कि आप बहुत ही किस्मत वाले हैं, लेकिन आप अगर सोचते हैं कि मेरे माता पिता सत्संगी हैं। संगत जी, बाबा जी ने कहा कि अगर माँ बाप सत्संगी है आपके तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उनको देखकर नामदान लेकर सिर्फ रख छोड़े। बाबा जी ने उन्हें बहुत ही प्रेम प्यार से समझाया और हिदायत भी दी कि बेटा जो यह मार्ग है ना, यह करनी का मार्ग है। अगर आपको लगता है कि आप इसको बड़े ही अच्छे प्रेम प्यार से निभा सकेंगे तो इसमें आगे बढ़े, वरना अगर नहीं निभा सकते तो और समय दे। इसलिए नामदान की उम्र यह 22 साल रखी गई है, जिससे कि बच्चे को अच्छे से समझ आ जाए कि वो जिस रास्ते पर चलना चाह रहा है क्या वो उसके लायक बन चुका है, क्या वह उसका फर्ज निभा पाएगा या फिर नहीं। बाबा जी ने आगे समझाया, उन्होंने कहा कि किसी को देखकर हमें नामदान की होड़ में नहीं लगना और ना ही किसी के कहे से हमें नामदान लेना है। जब मालिक की मर्जी होगी हम उस लायक बन जाएंगे, उसको निभा पाएंगे तो खुशी खुशी वो बख्शिश कर देगा। इसके बाद बाबा जी से किसी लड़की ने बड़ा ही सुंदर सवाल किया। उन्होंने कहा, बाबा जी आप वाराणसी सेंटर में जरूर आना। तो बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा ये अकेला बाबा कहाँ कहाँ जाएगा, या तो आप मेरे 4-5 क्लोन बनवा लो और जिसको जिस भी सेंटर में जरूरत हो वहां बुला लो। इस बात को सुनकर संगत जोर जोर से हंसने लग जाती है और बाबा जी भी मुस्कुराने लगते हैं। तो संगत जी, इसके बाद किसी ने बड़ा ही सुंदर सवाल किया। उन्होंने कहा, बाबा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने यहाँ मुझे दर्शन दिया। मैं कई दिनों से मेरी चाहत थी कि मेरे कुल मालिक मुझे दर्शन देने मेरे पास ही आएंगे और आज आपने कमाल कर दिया, आप देखो दर्शन देने आ गए। तो बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा मैं तुझे दर्शन देने नहीं बल्कि तेरे दर्शन करने यहाँ आया हूँ। यह सुनकर वह भाई भी जोर जोर से हंसने लगे और संगत भी जोर जोर से हंसने लग पड़ती है। संगत जी, तो यह कुछ चुनिंदा सवाल जवाब थे जो संगत और बाबा जी महाराज जी के बीच गोरखपुर सत्संग घर में हुए जी। संगत जी, यह सवाल जवाब आपको कैसे लगे? अगर अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखना बिल्कुल ना भूलें जी। इसी के साथ अपनी वाणी को हम विराम देते हैं, फिर मिलेंगे आपसे किसी और वीडियो में। तब तक आप जी अपना और अपनों का ध्यान रखें। अंत में